नमस्कार दोस्तों, कालेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो एनाटॉमी जो चल रहे थे हमारे लास्ट क्लास के टॉपिक, उसमें हम आज लीफ एनाटॉमी पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लीफ है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक है डोर्सीवेंट्रल लीफ, पृष्ठ आधारी पत्ती, और दूसरी है आइसोबाइलेटरल लीफ, समद्विपार्श्व पर्ण। एक है पृष्ठाधारी पत्ती और दूसरी है समद्विपार्श्व पर्ण। जो ये डोर्सीवेंट्रल लीफ है, पृष्ठाधारी पत्ती, यह तने के ऊपर समकोण पे लगी रहती है। स्टेम के 90 डिग्री एंगल पे पृष्ठाधारी लीफ है वो लगी रहती है। दूसरे प्रकार की जो लीफ है आइसोबाइलेटरल लीफ, समद्विपार्श्व पर्ण है, वो तने के समांतर ही लगी रहती है। जो डोर्सीवेंट्रल लीफ है ये क्या है, इसके जो ऊपर वाली जो सतह होती है वो सूर्य के प्रकाश को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करती है, जिस वजह से जो दोनों सतह है, ऊपर और निचली, जो अपर और लोअर जो दोनों सरफेस है, उनकी जो संरचना है उनमें क्या है, डिफरेंस होता है। जबकि जो आइसोबाइलेटरल लीफ है, समद्विपार्श्व पर्ण, उसकी दोनों सतहों पर समान मात्रा में सूर्य की रोशनी है वो ग्रहण होती है, जिस वजह से इसकी जो दोनों सतह है वो एक समान होती है संरचना के अंदर। दूसरा, जो पृष्ठाधारी पत्तियां हैं डोर्सीवेंट्रल लीफ, यह सामान्यतः द्विबीजपत्री में पाई जाती है। द्विबीजपत्री डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती है। डाइकोट लीफ में डोर्सीवेंट्रल लीफ सामान्यतः पाई जाती है। इसकी अपवाद है जो यूकैलिप्टस है, यूकैलिप्टस और जो नीरियम है, इनके अंदर जो समद्विपार्श्व पर्ण है, आइसोबाइलेटरल लीफ है, ये पाई जाती है। दूसरा, जो आइसोबाइलेटरल लीफ है ये नॉर्मली किन में पाई जाती है, मोनोकोट्स में पाई जाती है। एक बीजपत्री में आइसोबाइलेटरल लीफ है पाई जाती है। इसका भी अपवाद अगर हम देखें तो आइसोबाइलेटरल लीफ का, तो लीलियम है, जो लीलियम लॉन्गिफ्लोरम में डोर्सीवेंट्रल लीफ पाई जाती है। लीलियम लॉन्गिफ्लोरम में जो मोनोकोट है, इसके अंदर भी ये डोर्सीवेंट्रल लीफ है वो पाई जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि लीफ है उसकी फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। ठीक है, का निर्माण है वो लीफ प्राइमोडियम पर्ण आधक के द्वारा होता है। पर्ण आधक के द्वारा लीफ का निर्माण है वो होता है। इस लीफ प्राइमोडियम के अंदर एक स्पष्ट सेल पाई जाती है, जिसको हम मार्जिनल इनिशियल कहते हैं। सीमांत प्रारंभिका, सीमांत प्रारंभिका एक स्पष्ट सेल पाई जाती है, जिसके द्वारा लीफ का निर्माण होता है। मार्जिनल इनिशियल, ये जो मार्जिनल इनिशियल है, सीमांत प्रारंभिका, इसके अंदर तीन भाग। सबसे ऊपर की तरफ अपर प्रोटोड्रम, नीचे की तरफ लोअर प्रोटोड्रम। अपर प्रोटोड्रम से अपर एपिडर्मिस बनती है। अपर एपिडर्मिस या एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल को बोलते हैं अभ्यक्ष, तो ऊपर की तरफ बनती है ऊपरी या अभ्यक्ष एपिडर्मिस एडेक्सियल, और नीचे की तरफ लोअर या अबेक्सियल प्रोटोड्रम। अबेक्सियल सरफेस है ये, ऊपर वाली एडेक्सियल सरफेस है, और बीच में सब मार्जिनल इनिशियल्स। अब
अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस हो गई, बीच में हो गई सब मार्जिनल इनिशियल। ये जो सब मार्जिनल इनिशियल है ये फिर आगे तीन भाग में, इसकी एक तो हो गई अपर लेयर, एक हो गई इसमें मिडल लेयर, और एक हो गया इसका भाग लोअर लेयर। जो ये अपर लेयर है सब मार्जिनल इनिशियल का, अपर लेयर के द्वारा पेलिसेड पेरेन्काइमा या पेलिसेड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर और लोअर लेयर, जो मिडल और लोअर लेयर है, मध्य और निचली जो परत है, इनके द्वारा स्पंजी टिश्यू या स्पंजी पेरेन्काइमा का निर्माण होता है। अपर के द्वारा पेलिसाइड टिश्यू या पेरेन्काइमा का, और मिडल और लोअर के द्वारा स्पंजी टिश्यू का निर्माण है वो होता है। इसके यहीं से सब मार्जिनल इनिशियल से प्रोकेम्बियम में ऊपर की तरफ जाइलम और नीचे की तरफ फ्लोएम का निर्माण होता है। जाइलम और फ्लोएम, ऊपर की तरफ है जाइलम और नीचे की तरफ है फ्लोएम। लीफ के अंदर जाइलम है वो ऊपर की तरफ होता है, फ्लोएम है वो नीचे की तरफ होता है। इस तरह से लीफ का फॉर्मेशन होता है। अब हम डोर्सिवेंट्रल लीफ है जो डाइकोट लीफ, उसका हम देखते हैं। जो डाइकोट लीफ है उसमें सबसे बाहर की तरफ अधिचरम एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस है वो दो होती है, एक ऊपरी और एक नीचे की तरफ निचली एपिडर्मिस। जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है अपर एपिडर्मिस, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेक्सियल या अपर एपिडर्मिस। अपर या एडेक्सियल एपिडर्मिस। जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है इसके ऊपर थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, और यह नॉर्मली एक परतीय होती है। जबकि जो जीरोफिटिक प्लांट्स है, मरुद्भिद जो पादप होते हैं, कनेर हुआ और फाइकस बरगद, इनके अंदर यह मल्टी लेयर की होती है। और जो ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है एडेक्सियल सरफेस है, इसके ऊपर स्टोमेटा नॉर्मली या तो एब्सेंट होते हैं या फिर कम मात्रा में होते हैं। और जो दूसरा भाग इसमें लोअर या अबेक्सियल जो सरफेस है अधिचरम की, लोअर के अंदर जो क्यूटिकल है वो थिन होती है, अपर के अंदर बड़ी या मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। इसके नीचे वाली जो अधिचरम है उस पे पतली थिन क्यूटिकल की परत पाई जाती है। जो स्टोमेटा है डाइकोट लीफ में, डोर्सिवेंट्रल लीफ में, इसके अंदर नीचे वाली सतह पे पाए जाते हैं। और जो स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा के नीचे की तरफ एक स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है, सब स्टोमेटल कैविटी, सहरंध्रीय गुहा पाई जाती है। जो ये सहरंध्रीय गुहा है इसके द्वारा एक तो क्या काम होता है कि यह गैसों का एक्सचेंज करती है, दूसरा जो सब स्टोमेटल कैविटी है उसके द्वारा ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन है वो होता है। तो ये ऊपर और नीचे वाली में डिफरेंस था थोड़ा, ऊपर की तरफ थिक क्यूटिकल, नीचे की तरफ थिन क्यूटिकल। जो अपर एपिडर्मिस है इस पे स्टोमेटा या तो एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं, नीचे की तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसलिए डाइकोट जो लीफ है, डोर्सिवेंट्रल लीफ है, इसको हम हाइपोस्टोमेटिक लीफ भी कहते हैं। हाइपोस्टोमेटिक लीफ, अधोरंध्री पत्ती, अधोरंध्री पर्ण भी इनको बोलते हैं। दूसरा पार्ट इसमें एपिडर्मिस के नीचे की तरफ मीजोफिल होता है, पर्ण मध्योतक। मीजोफिल जो डाइकोट लीफ है, डोर्सिवेंट्रल लीफ है, उसका जो पर्ण मध्योतक है वह दो भागों में, स्पष्ट दो भाग होते हैं या दो उत्तक होते हैं। सबसे ऊपर बाहर की तरफ तो होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा या पेलिसेड उत्तक, खंभ उत्तक होता है, खंभ उत्तक, पेलिसेड टिश्यू, और नीचे की तरफ स्पंजी टिश्यू होता है, स्पंजी उत्तक होता है। जो
सबसे पहले बात करें पेलिसेड पेरेन्काइमा की। जो पेलिसेड पेरेन्काइमा या पेलिसेड टिश्यू है, थंब ऊतक है, ऊपर वाला जो भाग है मेसोफिल का, वो मोस्ट ऑफ पादप में तो एक ही परत का होता है, जबकि जो आम है, आम मेंजिफेरा इंडिका में ये दो परत का होता है। मेंजिफेरा इंडिका में दो परत का, जबकि जो जीरोफिटिक प्लांट है कनेर और फाइकस बरगद में यह क्या है, बहुपर्तीय होता है, मल्टी लेयर होता है। क्या खम ऊतक है जो पेलिसेड टिश्यू है, ये कैसी परतों में होता है। जो ये पेलिसेड टिश्यू है, इसके अंदर अंतरकोशिकीय स्थान है, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, वो या तो कम होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। जो पेलिसेड की जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर हरितलक है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, काफी ज्यादा होता है, किसकी बजाय स्पंजी टिश्यू की मात्रा में। तो इस वजह से पेलिसेड पेरेन्काइमा है, इस वजह से क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है वो ज्यादा है, इस वजह से जो लीफ है वो ऊपर वाली जो सतह है पत्ती की, वो हमें ज्यादा हरी या ज्यादा ग्रीन दिखाई देती है, किसकी बजाय, नीचे वाली सतह की बजाय। दूसरा भाग है इसमें स्पंजी टिश्यू या स्पंजी पेरेन्काइमा। यह भाग है वो पेलिसेड पेरेन्काइमा से स्टार्ट होकर निचली जो लोअर एपिडर्मिस है वहां तक का पूरा भाग है, उसके अंदर कौन सा टिश्यू है, स्पंजी टिश्यू होता है। इस टिश्यू के अंदर बड़े बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश है या वायु कोश पाए जाते हैं, और इसके साथ इसके अंदर इसके कंपैरिजन में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कम पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट कम होने से स्पंजी टिश्यू के अंदर जो लीफ है उसकी जो लोअर सरफेस है, नीचे वाली सतह है, वो हमें हल्की हरी दिखाई देती है, जैसे पेल ग्रीन एक तरह से हमें दिखाई देती है लोअर वाली सरफेस। कौन सी पत्ती में, डाइकोट की जो लीफ है, डोर्सी वेंट्रल लीफ है, उसके अंदर इस तरह से हमें ये दिखाई देती है। इसके बाद में नेक्स्ट, जो जिन पौधों के अंदर मिड्रिप पाई जाती है, मध्य सिरा, उनके अंदर जो मिड्रिप वाला भाग है, मध्य सिरा वाला भाग, उस भाग के अंदर वेस्कुलर बंडल है वो काफी बड़े होते हैं, और जो इसके साइड में जो पर्णफलक है लेमिला, इस लेमिला वाले भाग के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो एकांतर क्रम में छोटे और बड़े होते हैं इस तरह से। और जाइलम और फ्लोएम है, उनके बीच में क्या एब्सेंट होता है, भी कैम्बियम है वो एब्सेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है वो एब्सेंट होता है। जो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल है, ये एब्सेंट होती है लीफ के अंदर। उसके बाद में इसमें सवनपुल वेस्कुलर बंडल, जो सवनपुल है वेस्कुलर बंडल है लीफ में, उसके अंदर इसकी जो देखिए हम टाइप कौन सा है, तो संयुक्त है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल है, समपार्श्विक या सहपार्श्विक, और कौन सा प्रकार है इसमें, क्लोज्ड, बंद या अवर्ती प्रकार लीफ के अंदर पाया जाता है। संयुक्त, समपार्श्विक और क्लोज्ड या अवर्ती प्रकार इसमें लीफ के अंदर होता है। जो वेस्कुलर बंडल है इसके अंदर जाइलम है वो कहां पे होता है, ऊपर की तरफ है जाइलम, ऊपर की तरफ है, और फ्लोएम है वो नीचे की तरफ है। इसलिए ये कौन सा प्रकार हो गया इसमें कि जो वेस्कुलर बंडल है वो लीफ के अंदर इनवर्सली ओरिएंटेड, उल्टे व्यवस्थित होते हैं। उल्टे व्यवस्थित होने से जाइलम ऊपर की तरफ है और फ्लोएम नीचे की तरफ है। जबकि हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि जो रूट थी, रूट में और स्टेम में, प्रो दोनों में, इनमें जो जाइलम था वो कहां पे था, नीचे की तरफ था, और फ्लोएम था वो कहां पर था, बाहर की तरफ, आउटर साइड की तरफ फ्लोएम था। और जबकि यहाँ पे लीफ के अंदर उल्टा है, जाइलम है वो उसकी पोजीशन कहां पे है, ऊपर की तरफ, किस साइड में, एडेक्सियल साइड में, जबकि फ्लोएम की जो है पोजीशन वो कहां पे है, अबैक्सियल साइड में। और जो वेस्कुलर बंडल है सवनपुल, इसके बाहर चारों तरफ
मर्दूत की कोशिकाओं पेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई मोटी थिक बंडल शीथ पुल आच्छाद है वो पाई जाती है। बंडल शीथ कोशिका, बंडल शीथ है वो पुल आच्छाद है वो पेरेन्काइमा सेल्स की इसके चारों ओर होती है। ये इसका वेस्कुलर बंडल था डोर्सीवेंट्रल लीफ का। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जो नेरियम है कनेर, नेरियम के अंदर, नेरियम की लीफ में कैल्शियम ऑक्जिलेट के तारेनिमा क्रिस्टल पाए जाते हैं जिनको हम स्फीरोरेफिड्स कहते हैं। स्फीरोरेफिड्स कहते हैं इस संरचना को। नेरियम की पत्ती के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट के तारेनुमा क्रिस्टल पाए जाते हैं जिसको हम स्फीरोरेफिड्स कहते हैं। कुछ जो हाइड्रोफाइट्स है, जलीय पौधे, और इसके साथ ही मनी प्लांट, मनी प्लांट्स फॉर एग्जांपल पोथास, इनके अंदर भी कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं जिसको हम रेफिड्स बोलते हैं या रेफिड्स कहते हैं। एक और इसमें हम देखें तो जो फाइकस है बरगद, फाइकस बरगद के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टल पाए जाते हैं जिनको हम सिस्टोलिथ कहते हैं। सिस्टोलिथ। तो क्वेश्चन आए कि सिस्टोलिथ है वो कौन से प्लांट में पाया जाता है? तो जो फाइकस है उसकी पत्ती के ऊपर अंगूर के गुच्छे नुमा इस तरह की संरचना के रूप में क्या पाया जाता है? सिस्टोलिथ पाया जाता है फाइकस के अंदर, बरगद के अंदर। तो ये डोर्सीवेंट्रल लीफ है वो पष्टाधारी पत्ती है, ये था। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे डोर्सीवेंट्रल लीफ में पेलिसेड पेरेन्काइमा और फ्लोएम की पोजीशन है वो कहां पे है? ऑप्शन है जैसे फर्स्ट ऑप्शन है एडेक्सियल और एडेक्सियल, सेकंड ऑप्शन है एडेक्सियल और अबेक्सियल, थर्ड है अबेक्सियल और अबेक्सियल, फोर्थ वन अबेक्सियल और एडेक्सियल। तो हमने बात की कि जो ऊपर वाली सतह होती है वो कौन सी है? एडेक्सियल, और जो नीचे वाली सतह है वो कौन सी है? अबेक्सियल। जो सतह है एपिडर्मिस की या लीफ की जो ऊपर वाली सतह है वो कौन सी है? एडेक्सियल, और नीचे वाली सतह है वो अबेक्सियल। तो हमने देखा था कि जो सब मार्जिनल इनिशियल था उसमें प्रोकैम्बियम के द्वारा फ्लोएम और जाइलम का निर्माण हो रहा था। फ्लोएम की पोजीशन थी वो वेस्कुलर बंडल में नीचे की तरफ थी और जाइलम की ऊपर की तरफ थी। तो क्वेश्चन था पेलिसेड पेरेन्काइमा और फ्लोएम की स्थिति। तो पेलिसेड पेरेन्काइमा है वो कहां पे तरफ, किस तरफ था? पेलिसेड पेरेन्काइमा है वो ऊपर की तरफ था। तो कौन सी सतह होगी? सरफेस होगी एडेक्सियल सरफेस। और दूसरा फ्लोएम है, फ्लोएम की जो पोजीशन है वो कहां पे थी? फ्लोएम कहां पे था? ऊपर की तरफ था या नीचे की तरफ था? तो फ्लोएम कहां पे? इसमें फ्लोएम नीचे की तरफ है। इसमें फ्लोएम नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? तो जो फ्लोएम है वो कहां पे है? नीचे की तरफ है। तो ये तो है एडेक्सियल, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो दोनों ऊपर वाली सतह होगी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जो पेलिसेड पेरेन्काइमा वो एडेक्सियल है और जो फ्लोएम है वो भी कहां पे है? नीचे की तरफ है। नीचे वाली सतह पे फ्लोएम है, नीचे की तरफ। तो ये इसका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? सेकंड आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखें तो स्पंजी पेरेन्काइमा और जाइलम की पोजीशन, यही ऑप्शन देख लेते हैं। स्पंजी पेरेन्काइमा या स्पंजी उत्तक और जाइलम की पोजीशन। जो स्पंजी पेरेन्काइमा है वो कहां पे बताया था? जो तीन इसमें सब मार्जिनल से थे, अपर लेयर, मिडिल लेयर, लोअर। अपर से तो था पेलिसेड पेरेन्काइमा, तो लोअर और जो मिडिल है उनसे क्या बना था? स्पंजी। तो स्पंजी की तो हो गई अबेक्सियल, अबेक्सियल। और जाइलम की स्थिति देखें तो जाइलम ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो गया? एडेक्सियल। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया? थर्ड जो फोर्थ जो आंसर है अबेक्सियल और
अडेक्सियल, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें डोर्सी-वेंट्रल लीफ पृष्ठधारी पत्ती के बारे में हमने बात की। धन्यवाद।